जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर टेबल किस तरह क्रिएट किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि टेबल जो होती है एमएस एक्सेस के अंदर, एमएस एक्सेस को कैसे ओपन किया जाता है रन कमांड के थ्रू। रन कमांड मतलब क्या होता है, अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है रन कमांड के थ्रू कैसे ओपन किया जाता है, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको अच्छी तरह से बता दिया है। क्लियर है? तो आज हम लोग एमएस एक्सेस के अंदर टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे, और एक प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की के बारे में भी आज सीखेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप विंडो आर प्रेस कर दीजिएगा। विंडो आर मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, विंडो आर प्रेस करके यहाँ लिख लीजिए MSACCESS लिख के एंटर मार दीजिए। ये देखिए आपका एमएस एक्सेस ओपन हो चुका है। अब इस पर आप आइए ब्लैंक डाटाबेस पे। यहाँ आने के बाद यहाँ नाम दे दीजिए, जो भी आपको नाम देना है। मैं दे देता हूँ सीता। सीता नाम से मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैंने सीता नाम लिख दिया मैंने, और मैंने इसको क्रिएट कर रहा हूँ। क्लियर है? क्रिएट, आप देखिए ये कहाँ सेव हो रहा है, मैं क्रिएट कर दी। इसको डेस्कटॉप पे करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। देखिए ये सीधा ACCD भी आ गया। अब क्रिएट करता हूँ मैं। क्रिएट करने के बाद देखिए मैंने यहाँ तक बताया था। अब मैं आपको टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है ये मैं बताऊँगा आपको। टेबल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा व्यू में यहाँ पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ आना है डिज़ाइन व्यू में आना है। डिज़ाइन व्यू में आने के बाद आपको टेबल का नाम क्या होगा वो आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? टेबल का नाम जो आपको देना है, फिलहाल तो मैं टेबल का नाम दे देता हूँ कुछ भी। टेबल का नाम देता हूँ एम्प्लॉय लिस्ट LIST, एम्प्लॉय लिस्ट दे रहा हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ देखिए एक फील्ड नेम आया और एक डाटा टाइप आया हुआ है। क्लियर? और इसके आगे देखिए आईडी के आगे एक चाबी बना हुआ है, की बना हुआ है। इसको हम कहते हैं प्राइमरी की। ये जो चाबी बना हुआ है ना, ये प्राइमरी की कहा जाता है। क्लियर? ये आपके सामने जैसे मैंने यहाँ भी दिखाई दे रहा है आपको प्राइमरी की, यहाँ पे क्लिक है। सबसे पहले हम समझाते हैं प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की मतलब होता है जैसे बैंकों में जो होती है, हर यूजर के लिए अलग अलग अकाउंट नंबर होता है। अगर किसी कारणवश वो एम्प्लॉय या वो कस्टमर जो है, जिसका बैंक में अकाउंट नंबर है, किसी कारण उसको डेथ हो जाता है, तब भी उसका अकाउंट नंबर किसी दूसरे को नहीं दे सकते हम। उसी तरह एमएस एक्सेस पे जिसको आपने सीरियल नंबर दे दिया या आईडी नंबर यहाँ पे दे दिया है, वो आप उसी के लिए फिक्स हो गया है, आप किसी और को नहीं दे सकते। तो देखिए यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे फील्ड नेम में, अगर उसके आगे ये लगा हुआ है चाबी, इसका मतलब प्राइमरी की है, उस बंदे के लिए वो फिक्स हो चुका है। क्लियर है? इसी को प्राइमरी की कहा जाता है। क्लियर? चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सीरियल नंबर SIRIAL, सीरियल नंबर। फिर मैंने यहाँ पे आऊँगा, यहाँ या तो आप क्लिक कर दीजिए या तो टैब दबा दीजिए। मैं टैब दबा देता हूँ, TAB, टैब कीबोर्ड में लिखा हो दबा, उसको दबा दिया मैंने। अब सीरियल नंबर आपको पता है कि नंबर में होता है, तो आप नंबर चॉइस कर लीजिएगा। अगर टैक्स में होता है तो टैक्स में चॉइस कर लीजिएगा। क्लियर? मैंने नंबर पे चॉइस कर लिया, ये है नंबर। फिर मैं दूसरा डालता हूँ मैं डालता हूँ एक फर्स्ट नेम, FIRST, फर्स्ट नेम, NAME, नेम, फर्स्ट नेम डालता हूँ। और फर्स्ट नेम में नाम तो हमेशा टेक्स्ट पे लिखा जाता है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट ही चॉइस करूँगा। दूसरा है लास्ट नेम, LAST, लास्ट नेम, जैसे लास्ट नेम मैंने चॉइस किया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी लास्ट नेम भी आपको पता है कि नंबर में तो नहीं रहता, टैक्स पे रहता है। टैक्स पे आप क्लिक कर दीजिए। अच्छा, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टेट या तो पोस्ट लिखता हूँ, पोस्ट, तो पोस्ट लिख के फिर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। पोस्ट भी टैक्स पे रहता है तो टैक्स पे रख दिया। स्टेट STAT, स्टेट STAT, स्टेट कर दिया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया।
स्टेट भी टैक्स पे रहता है तो टैक्स पे रख दिया। पिन कोड PIN पिन COD पिन कोड, पिन कोड किसमें रहता है, नंबर में, तो मैंने नंबर चॉइस किया और फिर मैंने सैलरी भी चॉइस किया। लास्ट में एक सैलरी चॉइस कर रहा हूँ। सैलरी पे यहाँ लाके सैलरी भी नंबर में होता है तो नंबर चॉइस कर दिया। चलिए मुझे यही टेबल बनाना है, ठीक है, और टेबल का नाम मैंने पहले ही चॉइस कर लिया है कि एम्प्लॉय लिस्ट होगा। क्लियर। आप जाके यहाँ पे एम्प्लॉय पे व्यू में जाना है आपको और यहाँ पे डाटा सीट व्यू दिखाई दे रहा है, इस डाटा सीट व्यू पे आप क्लिक कर दीजिएगा और ये पूछेगा आपको डू यू वांट टू सेव द डाटा नाउ, क्या उस डाटा को सेव करना है आपको, तो आप यस कर दीजिएगा। यस कर दीजिए। देखिए आपका जो आपने यहाँ सीरियल नंबर भी दिखाई दे रहा है, फर्स्ट नेम दिखाई दे रहा है, लास्ट नेम दिखाई दे रहा है, पोस्ट, स्टेट, पिन कोड और सैलरी दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर है। इस तरह से मैंने एक टेबल बनाया है, एक एम्प्लॉय लिस्ट टेबल। मैं मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ 1 नंबर लिख रहा हूँ, डाल रहा हूँ लिस्ट में। पहला नाम डालता हूँ राम, लास्ट नेम यादव, कहाँ पोस्ट क्या है इनका, जो भी पोस्ट हो आप डाल सकते हैं आप। गॉड, कहाँ के हैं, यूपी, पिन कोड क्या है 20130। याद रखिएगा आप टैब में क्लिक कर रहा हूँ माउस से, आप टैब दबा के भी आप कर सकते हैं, टैब दबाएंगे तब भी आगे चल जाएंगे। सैलरी कितनी होती है, सैलरी हम लिख लेते हैं, टैब दबा हुआ है मेरा ज़्यादा प्रेस हो गया है तो मैं टैब पे यहीं क्लिक करके मैं डाल देता हूँ कि 25,000। अब आगे जाना है मुझे, फिर एक बार टैब दबा दीजिए या तो फिर आप क्लिक कर दीजिए, मर्जी आपकी है, 2 नंबर डाल सकते हैं। चलिए मैं एक आपको इसी तरह 15 आदमी के नाम इस पर एंट्री करनी है। अब चलिए अगर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से देखिए मैंने ये क्लोज कर दिया, तो अब कहाँ गया, दिखाई तो नहीं दे रहा है मुझे। जब आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको टेबल का नाम तो दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉय लिस्ट। आप इसे क्लिक कर दीजिए, देखिए आपको दिखाई देगा। क्लियर है ना। इसी तरह आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं और टेबल के अंदर डाटा को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। याद रखिएगा जो मैं ये सीरियल नंबर, ये एम्प्लॉय लिस्ट टेबल का नाम लिखा हूँ, ये पहले आपकी कॉपी में एक लिस्ट होना पड़े, आपको कॉपी में एक टेबल का नाम सर से दिया जाएगा, सर से पूछ लीजिएगा। कोई भी आप टेबल का नाम एक ले सकते हैं, उसके अंदर 15 लोगों का नाम, 15 कंपनी का नाम है, किसी का भी आप एड्रेस इसी तरह अपने मर्जी से डाल सकते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। चलिए अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज करके दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ इसी फाइल को। मान लीजिए आपने इसे आज क्लोज कर दिया और कल टुमारो आपको आना है नेक्स्ट डे क्लास में और आपको चेक करना है कि सर मेरा वाला एक्सेल जो कल मैंने एक आदमी का बनाया था उस टेबल का नाम था एम्प्लॉय लिस्ट और राम नाम का मैंने उसके अंदर एंट्री किया था, वो मुझे देखना है, उसके अंदर आगे एंट्री करनी है। चलिए खोलते हैं। सबसे पहले आप कीबोर्ड पे विंडो R प्रेस कर दीजिए और फिर आप MS एक्सेस लिख दीजिए और ओके कर दीजिएगा। अब ओके करने के बाद आपका ये खुल गया। फिर से ब्लैंक डाटाबेस, यहाँ नहीं क्लिक करना है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको यहाँ पे देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है कि राम नाम से है और एक सीता नाम से। तो सीता नाम से आपने बनाया था, सीता के अंदर आपने एम्प्लॉय लिस्ट बनाया था। क्लियर। तो सीता को अपना फाइल को अपना डाटाबेस, इसको फाइल नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। MS एक्सेस में हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, इसीलिए इसे डाटाबेस प्रोग्राम कहा जाता है। तो हम अपने सीता नाम का डाटाबेस को हम लोग ओपन कर लेते हैं। क्लिक कर दिया मैंने, देखिए आपका फाइल एम्प्लॉय लिस्ट खुल गया कल जो बनाया था आपने, लेकिन इसके अंदर मैटर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप इस पर फिर डबल क्लिक कर दीजिए, जब भी बंद हो जाए तो डबल क्लिक कर दीजिए, ये आपको दिखाई देगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरह आपको 15 नामों का लिस्ट ही करना है। अगर आपको किसी कारण इसका नाम आपको चेंज करना है टेबल का नाम, तब भी आप राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम करके कर सकते हैं। रीनेम कर दीजिए और देखिए अब रीनेम करने के लिए मना कर रहा है, यू कांट रीनेम द डाटाबेस ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय लिस्ट व्हाइल इट्स ओपन। कह रहा है कि आपके पास ये अभी लिस्ट जो है खुली हुई है, इसीलिए आप नाम चेंज नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले इसे क्लोज कर लीजिएगा। अब यहाँ दिखाई दे रहा है, अब इसे ओपन करके आप रीनेम कर दीजिए। मैं एम्प्लॉय लिस्ट की जगह मैं डालना चाहता हूँ, क्या डालना चाहता हूँ, किसी भी एम्प्लॉय नेम, मैं एम्प्लॉय नेम डालना चाहता हूँ, तो आराम से आप एम्प्लॉय नेम कर सकते हैं। इसी को नेम कर दीजिए, NAME नेम कर दीजिए और एंटर मार दीजिए, हो गया। अगर देखना है इसके अंदर मैटर तो फिर से आप डबल क्लिक करके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसी तरह टेबल क्रिएट किया जाता है। टेबल क्रिएट करने के लिए याद रखिएगा यहाँ पे जाया जाता है, टेबल क्रिएट, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे वो आपको टेबल का नाम मांगेगा। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और प्रैक्टिकली कीजिएगा और 15 आदमी का नाम आपको एंट्री करना है
और प्राइमरी की के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप बताऊंगा कि हम ऑटो नंबर यहाँ पे करने से हमें क्या फ़र्क होगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतज़ार करें, उसमें मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिले। क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।